कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादास्पद पोस्ट के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षता रेखा शर्मा ने विवादास्पद पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। एक विवादास्पद पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत की ओर से किया गया था, जिस पर अब महिला आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है और एनसीडब्ल्यू ने अब इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं। वहीं अब बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्रीनाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है। तो दरअसल मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट आया, जिसमें कंगना की एक फोटो के साथ विवादास्पद बात कही गई थी। श्रीनेत की इस पोस्ट से विवाद पैदा हुआ। सुप्रिया श्रीनेत पर हमले होने लगे तो सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई ये दी कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कई लोग चलाते हैं। उनमें किसी आदमी ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। उन्होंने दावा यह किया कि वे उस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं एक महिला के विषय में इस तरह की बात तो कही नहीं सकती। हालांकि सुप्रिया की सफाई के बावजूद ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें पहले उन्होंने ये कहा कि पैरोडी अकाउंट से पोस्ट किया गया है और उसके बाद मेरे अकाउंट पे पोस्ट कर दिया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस पोस्ट पर कंगना रनौत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं का अपमान करने से हर किसी को बचना चाहिए और इसके साथ ही कंगना ने कहा कि सभी महिलाएं गरिमा की हकदार हैं। महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करना बेहद गलत है। तो होली से एक दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का उम्मीदवार बनाया गया उन्हें। कल होली के दिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता के एक कमेंट से सियासी घमासान खड़ा हो गया है। देखिए जरा। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, लोगों ने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आनंद फानन में सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता, आम लोग सभी ने सुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सुप्रिया ने सफाई दी, लिखा कि उन्होंने नहीं बल्कि उनका अकाउंट चलाने वाले किसी दूसरे ने ऐसा किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं।
लेकिन सुप्रिया के खिलाफ हमला नहीं थमा। खुद कंगना रनौत ने सुप्रिया को संयमित शब्दों में जवाब दिया और महिला मर्यादा की याद दिलाई। कंगना ने लिखा कि हर महिला अपनी सम्मान की हकदार है। कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। कांग्रेस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। हालांकि इक्के दुक्के नेता सुप्रिया का बचाव करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कांग्रेस अब घिर चुकी है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिल एतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है, मामले में कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है और महिला सुरक्षा और सम्मान हर दल के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में साफ सफाई कोई भी दे दे, हमने नहीं किसी और ने कर दिया जैसी बातें चाहे कितनी हो, ये तय है कि एक महिला पर ऐसा कमेंट बेहद शर्मनाक है। ये कमेंट हुआ है कांग्रेस की प्रवक्ता के अकाउंट से, तो जाहिर खामियाजा भी उन्हें और उनके दल को ही भुगतना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस पर जवाब देने को भी कहा है। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के अपमान को संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान बताया। जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, उसकी निंदा की और उन्होंने कांग्रेस से इस पर जवाब देने को कहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हैरानी इस बात को लेकर के
कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है। लेकिन हैंडल कौन कर रहा है? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की।